बड़ा निक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा निक लागे। नाही कौन भेद भावे हो, नाही कौन भेद भावे, नाही कौन जाति, बड़ा निक लागे। हाय बड़ा निक लागे अपन देशवा के माटी, बड़ा निक लागे। जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, नियामक ज्योमेट्री का है। और ये क्वेश्चन आपको इस बार के बिहार बोर्ड में पूछने वाला है। पहले ही हम इसको क्या कर दिए हैं, आउट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। मतलब समझिए क्वेश्चन आउट हो चुका है कि बिहार बोर्ड में छपा हुआ मिलेगा। तो आप लोग यहाँ गौर से देखेंगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। और बहुत आसान सा इजिली क्वेश्चन है, अगर आप लोग गौर करें तो। अगर नहीं देखेगा तो आप समझिए इस जो आउट होने वाली क्वेश्चन उससे बाहर हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है उस त्रिभुज का, बोलिए आप लोग, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? केंद्रक, है ना। केंद्रक कहाँ होता है? त्रिभुज के जो अंदर वाला सेंटर पॉइंट होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, तो उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें जिनका शीर्ष, क्या क्या दिया हुआ, 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेगा, सबको पता है कि क्या करने वाले हैं आप लोग। तो सबसे पहले सोल्व लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? सोल्व। तो चलिए सोल्व में आ जाते हैं। ये देखिए आपका हो गया ये सोल्व। और सोल्व करने के बाद स्टार्टिंग में आप लोग को क्या कर देना है, स्टार्टिंग में एक त्रिभुज बना लेना है। क्या बना लेना है? त्रिभुज। बोलिए यस या नो। और त्रिभुज का नाम हम दे दे रहे हैं, यहां पर हम नाम दे दे रहे हैं ए। क्या नाम दे दे रहे हैं? ए। तो ये शीर्ष का नाम है ए। शीर्ष इसी को कहते हैं, बिंदु आप देख रहे हैं, इसी बिंदु का नाम है शीर्ष ए। जैसे वहां दिखा रहा है आपको, शीर्ष दे रहा है ना वहां। तो शीर्ष देखिए 3 है, 3, -5 एक शीर्ष हुआ। दूसरा शीर्ष हुआ -7, 4। और तीसरा शीर्ष तथा के बाद जो है 10, -2 वो तीसरा शीर्ष है। और शीर्ष कौन होता? ए, बी और सी। तो ये शीर्ष ए हो गया, और ये हो गया आपका शीर्ष बी, और ये हो गया आपका शीर्ष सी। अब ये तीनों का वैल्यू लिख देंगे। क्या क्या वैल्यू दिया वो देखिए। शीर्ष ए का वैल्यू क्या है? 3, -5। बोलिए आप लोग, 3, -5 बोलिए ना आप लोग जी। और शीर्ष बी का वैल्यू क्या है? शीर्ष बी का वैल्यू -7, 4। बोलिए यस या नो। और शीर्ष सी का वैल्यू क्या है वो देख लीजिए, 10, -2। बोलिए सबका वैल्यू लिख दिए। सब लोग को समझ में आ रहा है? वैल्यू समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता। वैल्यू लिख देने के बाद होता क्या, सबसे पहले कौन था? शीर्ष ए। कौन था? शीर्ष ए। कौन था? शीर्ष ए। तो शीर्ष ए में जो वैल्यू होता है वो पहला वैल्यू x होता है और दूसरा वैल्यू y होता है। पहला वैल्यू क्या होता है? x, और दूसरा वैल्यू क्या होता है? y, है ना। तो पहला वैल्यू x और दूसरा वैल्यू y हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो आपका पहला वैल्यू 3 दिख रहा वो आपका x है, और दूसरा वैल्यू जो दिख रहा वो आपका y है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू 3 है, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x और y के वैल्यू इस तरह से लिखा जाता है। यानी ये x1 है और ये क्या है? y1 है। ये x1 है और ये क्या है? और बीच में कॉमा दे दे रहे हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि x1 का वैल्यू कितना है? 3, और y1 का वैल्यू कितना है? -5। बोलिए समझे आप लोग। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी जो दो वैल्यू दिख रहा है, इसमें एक x है और दूसरा क्या है? y है। और यहाँ पर x1 y1 हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x2 y2। बोलिए यस या नो। और बीच में कॉमा डाल देना है, तो ये आपका वैल्यू आ गया शीर्ष बी का नियामक, या कह सकते हैं शीर्ष। अब यहाँ पर देखेंगे सी के लिए, सी में भी ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये x3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y3। यहाँ कॉमा डाल देते हैं, इसका वैल्यू समझ लीजिए। x3 का वैल्यू क्या है? 10, और y3 का वैल्यू क्या है? -2। बोलिए यस नो। आप लोग को समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में? इसके बाद आपको निकालना है उस त्रिभुज का। उस त्रिभुज का माने किस त्रिभुज का? तो त्रिभुज ABC का। त्रिभुज ABC का। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर में, इसलिए त्रिभुज ABC। क्या लिख दिए? त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC का क्या निकालना है? केंद्रक। क्या निकालना है? केंद्रक। तो केंद्रक यहाँ पर होता है। केंद्रक कहाँ पर होता है? यहाँ देखो, यहाँ पर। कुछ समझ में आया? तो केंद्रक अगर निकालना हो तो आप ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, यहां से ऐसे लाइन खींच दीजिएगा और यहां से ऐसे लाइन खींच दीजिएगा।
बोलिए यस नो बोलिएगा। और इस केंद्रक का एक हम नाम दे दे रहे हैं, इस केंद्रक का हम नाम दे दे रहे हैं पी। क्या नाम दे दे रहे हैं? पी। तो क्या हो गया कि त्रिभुज एबीसी में, क्या हो गया? त्रिभुज एबीसी में केंद्रक, केंद्रक निकालना है ना बाबू, तो केंद्रक, तो केंद्रक क्या ज्ञात करना? केंद्रक ज्ञात करना। तब केंद्रक का नाम हम क्या दे दिए हैं? पी। तो केंद्रक जो निकल के आएगा तो क्या निकलता? तो उसका शीर्ष निकलता, या उसका नियामक निकलता, या उसका निर्देशांक निकलता। बोलिए यस, यस या नो, बोलिए यस या नो। तो क्या लिखेगा? त्रिभुज एबीसी में केंद्रक P बराबर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पूछ रहा था कि केंद्रक ज्ञात करें। तो केंद्रक क्या? P है। तो केंद्रक के रूप में जो P निकलेगा वो निकलेगा क्या? तो उस P का नियामक निकलता है, निर्देशांक भी कह सकते हो, या फिर उसको शीर्ष के रूप में निकाला जाता है। बोलिए यस या नो। तो चलिए, तो P के लिए क्या सूत्र होगा वो देखिए। तो यहां पर भी जो वैल्यू होगा, जैसे आप लोग देखें कि एक शीर्ष का वैल्यू एक्स वाई के रूप में होता है। किसके रूप में? तो P का भी जो वैल्यू होगा वो किस रूप में होगा? एक होगा एक्स और दूसरा क्या होगा? वाई। बोलिए आप लोग यस नो। तो आपको एक एक्स का वैल्यू निकालना है और दूसरा वाई का वैल्यू निकालना। तो त्रिभुज में आप यहां आ जाइए। कहां आ जाइए आप लोग? त्रिभुज में। त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ? x1, x2, x3 और क्या दिया हुआ? y1, y2 और y3। अब देखो निकलेगा कैसे। यहां पर थोड़ा सा उधर जाएंगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम इधर आ रहे हैं। तो ये बराबर के सामने आप लोग बराबर दीजिएगा, लेकिन हम यहां पर देने वाले हैं अच्छे से समझाने के लिए। ओके, तो चलिए, x का जो सूत्र होता है, x का जो सूत्र होता है किसके लिए? केंद्रक के लिए। वो सूत्र इस प्रकार कुछ हो जाता है। तो यहां पर आप लोग को लिखना x1 प्लस x2 प्लस x3। अब बताइए इसमें कितने पद है? 3 पद, तो बटा 3 हो जाएगा। बोलिए यस या नो। और फिर से कॉमा दे देना। ये x निकल गया, ये क्या निकल गया? अब y कैसे निकलेगा? तो y के लिए लिखना है y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में क्या लिखिएगा? 3। बोलिए आया सबको समझ में? अब वैल्यू यहां रख दीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा। बताइए x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू है 3, तो ये x1 का वैल्यू हो गया 3। x2 क्या है? x2 का वैल्यू है -7। तो अगर डबल चिन्ह आए तो कोष्ट कर देना ऐसे। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, x3 का वैल्यू क्या है? 10, तो प्लस में 10 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या है? 3 और ये कॉमा है। यस या नो? y1 का वैल्यू क्या है? y1 का वैल्यू है -5, -5 प्लस y2 का वैल्यू क्या है? y2 का वैल्यू है 4 और y3 का वैल्यू क्या है? -2। -2 कहां पर है? यहां पर है। बोलिए सबको समझ में आया? तो -2 डबल चिन्ह आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। वैल्यू डाल दिए। वैल्यू डालने के बाद अब क्या करना? बट्टा 3 है तो बट्टा 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब क्रिया करना, सिर्फ क्या करना? क्रिया। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। बताइए 3 हो गया ये, और ये प्लस माइनस डबल चिन्ह होता, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो गया? 7, और ये प्लस, अब बट्टा में 3, यहां माइनस में 5, प्लस में 4, और ये प्लस माइनस 2 और बट्टा में 3। यस या नो? अब देखना कि डबल चिन्ह वाले कौन है। देखिए 10 प्लस में है और 3 भी प्लस में है। बोलिए चिन्ह कहां रहता? आगे कि पीछे? तो 3 का चिन्ह आगे प्लस में है, तो 3 प्लस में और 10 प्लस में, दोनों प्लस वाला को जोड़ दो। 10 और 3, अब माइनस में, अब बट्टा में। समझ में आया? यहां पर डबल जो है वो माइनस वाला है। देखो माइनस में 5 और माइनस में 2, तो दोनों माइनस वाला को एक में कर दो। अब -5 और -2, -7 और प्लस में 4, अब बट्टा में। क्लियर? अब आगे देखिए 13 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 6, बट्टा में, और यहाँ -7 और +4, माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह, घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। घटाइए, 7 में से 4 घटेगा 3, और माइनस का चिन्ह होगा। बोलिए यस या नो? और बट्टा में क्या हो जाएगा? 3। अब तो सबको पता है कि यहां से क्या करने वाले हैं, है ना? ये भी कोई पूछने वाली चीज है? 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2, और एक और आंसर जो आया वो आपका क्या आया? -1। देखिए यहाँ पर माइनस शेष बचा हुआ। बोलिए यस या नो? तो ये हो गया आपका आंसर। ये अंडरलाइन कर दीजिए इसको, है ना? ये हो गया आपका केंद्रक। त्रिभुज एबीसी का ये क्या हो गया? आपका केंद्रक हो गया। सबको समझ में आया? आशा आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी तरह के मोस्ट VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, समझने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।
और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि ये मैथ आपको समझ में आया या ना आया। अगर नहीं भी आया होगा तो दोबारा समझाएंगे। तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।